दोस्तों नमस्कार। मैं हूं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं हमारा वेब न्यूज़ चैनल न्यूज़ प्रवर्तन 24। शहर के अंदर कैसे कैसे धांधली होती है, नेताओं के संरक्षण में ऑफिसर तक अपनी कॉन्शियस से गिर जाते हैं, एक के बाद एक साइन करता चला जाता है। उसका उदाहरण आज हम आपको देते हैं। एक राजपुरा टाउन में मार्केट कमेटी का ऑफिस था, जिसकी जगह पे वो खरीदी गई। पेट्रोल पंप लगाने की कवायद शुरू हुई 2018 में। 2019 में पीडब्ल्यूडी, क्योंकि पेट्रोल पंप के लिए जो नए हैं उनके लिए ये कानून लागू होता है कि वो स्लिप रोड के साथ ही बनेंगे, यानी कि सर्विस लेन कह लो, स्लिप रोड कह लो, ताकि अंदर से सड़क जाएगी, मेन रोड से नहीं जाएगा, और वो स्लिप रोड बनेगी तो होगा। 2019 में पीडब्ल्यूडी ने, क्योंकि राजपुरा पटियाला की रोड है, पीडब्ल्यूडी के अंडर आती है, तो उन्होंने 2019 में कई रूल्स लिखते हुए एक नोटिफिकेशन का जिक्र करते हुए कह दिया कि ये फिजिबल नहीं है, कानून के दायरे में नहीं है, यहाँ ये पेट्रोल पंप नहीं लग सकता। उसके बाद मामला चलता रहता है, दब गया, कभी उठ गया। अचानक फिर से ये मुद्दा शुरू होता है। पेट्रोल पंप का जो है शुरुआती दौर का उद्घाटन होता है विधायिका नीना मित्तल द्वारा, और बाद में जानकारी मिलती है कि सबकी सब डिपार्टमेंट से क्लियरेंस हो गई है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जिसके पेड़ लगे हैं, एक पेट्रोल पंप के लिए 8 पेड़ों की काटने की परमिशन दे देता है। पीडब्ल्यूडी, जिसने 19 में ये रिजेक्ट किया कि ये नहीं हो सकता, वो इसको मंजूरी दे देता है, एनओसी दे देता है। उसके बिहाफ पे म्यूनिसिपल काउंसिल राजपुरा इसको मंजूरी दे देती है। आप सोचिए जरा, अगर आज कोई भी दुकानदार उठ के कहे मैंने यहाँ पे दुकान बनानी है, उसके पेड़ हैं इससे, और पेड़ के लिए दुकान की उसको कुछ नुकसान होता है, तो क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उन पेड़ काटने की इजाज़त दे देगा? आज कोई भी पेट्रोल पंप की जगह खरीद ले, कहीं भी खरीद ले, नए पेट्रोल पंप के लिए ये है कि स्लिप रोड, सर्विस लेन जरूरी है। उसकी खातिर 8 पेड़ों को काटने की इजाज़त फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने दे दी, जैसा कि हमें जानकार सूत्रों ने बताया है। 19 में जो पीडब्ल्यूडी ने रिजेक्ट किया कई रूल्स, नोटिफिकेशन का जिक्र करते हुए कि यहाँ पेट्रोल पंप नहीं लग सकता, और 2023 में ये परमिशन या एनओसी दे दी जाती है। अब ये ऑनस जो है पीडब्ल्यूडी में है कि क्या ये सब रूल्स, ये नोटिफिकेशन विथड्रॉ कर ली गई है, अमेंड कर ली गई है गवर्नमेंट द्वारा,
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये बताना पड़ेगा कि कोई भी अगर कहीं भी पेट्रोल पंप लगाएगा तो उसके लिए वो उसको पेड़ काटने की इजाज़त दे देगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंडीगढ़ पंचकुला रोड जो हैवी ट्रैफिक था बहुत ज़्यादा, उसके लिए एक रोड बनानी थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि आप इसके लिए अल्टरनेटिव साइट दो जहां ग्रीन बेल्ट क्रिएट हो सके। एक साइट दी गई, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, ये साइट सूटेबल नहीं है, अल्टरनेटिव साइट दो। वो दी गई, फिर मंजूरी मिली। वो भी क्या था कि सरकारी तौर पे एक सड़क बननी थी, क्योंकि हैवी ट्रैफिक था चंडीगढ़ पंचकुला रोड पे, इसलिए जंगलात विभाग ने, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जो इन्वायरमेंट, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उन्होंने तो इजाज़त दी। क्या ये पेट्रोल पंप लगाने के लिए ये जरूरी था कि 8 पेड़ काटने की आप इजाज़त दे दोगे? अब इसकी जवाबदेही कौन देगा? खुद विधायिका नीना मित्तल ने इस जगह का उद्घाटन किया। आज गलती उसकी नहीं है जो पेट्रोल पंप लगाने जा रहा है। हर एक डिपार्टमेंट ने किस कंसिडरेशन से क्यों एनओसी दी, ये एक जांच का विषय है। 2019 का जो लेटर है हमारे रिकॉर्ड में हमारे पास मौजूद है, जहां पीडब्ल्यू ने ये रिजेक्ट किया कि यहाँ पे पेट्रोल पंप लग ही नहीं सकता। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ कि जो एक नाम दिया गया है अरविंद केजरीवाल, जो आप सुप्रीमो चीफ मिनिस्टर दिल्ली हैं विदाउट पोर्टफोलियो, उनके शीश महल की रेनोवेशन की तरफ 45 करोड़ का जो माना जा रहा था, आज ही एक चैनल ने ये जाहिर किया कि ये 52 करोड़ का जो है टोटल खर्चा है। और इसमें मोडस ऑपरेंडी क्या रहा कि 10 लाख रुपया जो है पावर मंत्री की है, अगर उससे ज़्यादा होता है तो एलजी के पास उसके लिए सैंक्शन के लिए जाना पड़ेगा। तो सारे बिल जो भी हैं वो 9.99 लैक्स के नीचे हैं। सबसे पहले एक बात समझिए आप, दिल्ली गवर्नमेंट हो, पंजाब का कोई सरकारी अफसर हो, कंट्रोल मैकेनिज्म बिल्कुल पुअर शेप में है, बिल्कुल पुअर शेप में है। एक सरकार, एक मंत्री 9.99 लैक्स खर्च करती है, लेकिन उसका कंट्रोल रिटर्न कहीं रिपोर्ट नहीं होता। तो उसने अपनी डिस्क्रिशनरी पावर में ये खर्च किया है, इस पर्पज़ के लिए खर्च किया है, वो ऊपर नहीं जाता। ये बजटरी प्रोविज़न है जो एक सरासर गलत है। कंट्रोल मैकेनिज्म टोटली पुअर है, चाहे पंजाब स्टेट का हो चाहे दिल्ली स्टेट का हो, बाकी स्टेट्स का हमें मालूम नहीं। आज अगर 9.99 लैक्स एक कैबिनेट ने, मिनिस्टर ने खर्च दिया, उसका अगर कंट्रोल रिटर्न जाएगा एलजी के पास तो उसको पता चलेगा इस सेगमेंट में इतना पैसा खर्च किया गया है। अगर उसके बाद फिर से जाएगा, उसको लगेगा कि ये सेम पैसा इसी सेगमेंट में पहले ही खर्च हुआ है इतना,
तो वो जो है डिस्क्रिशनरी पावर्स का मिसयूज इमीडिएट पकड़ा जाएगा। तो ये जो गैप है, लूप होल्स हैं, उसकी तरफ कोई ध्यान पंजाब गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई नहीं दे रही है। पंजाब गवर्नमेंट भी आप देखिए, म्यूनसिपैलिटी का ले लीजिए, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपनी पावर में खर्च करता है। वो कहता है ये बजटरी प्रोविज़न है कि मेरे को पावर मिली हुई है। इसके पीछे ही ना जाने कितने गलत काम होते हैं। अगर ये कंट्रोल रिटर्न जाए कि मैंने अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स में इतने पैसे इस पर्पज़ के लिए खर्च किए हैं, और उसके बाद अगर करता चला जाएगा तो एकदम पकड़ा जाएगा। लेकिन किसी और वजह से ये दिल्ली का मुद्दा जो है पकड़ा गया और वो सीबीआई को रेफर हुआ है। सीबीआई ने उसके अगेंस्ट वो दर्ज किया हुआ है, जिसकी जांच अभी शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं नेताओं के और प्रशासन के संरक्षण में चल रहे सोने जवाहरातों की खानों का धंधा। ये सोने जवाहरातों की खाने क्या है? इमिग्रेशन के ऑफिस। आप ये समझ लीजिए, एक किसान अपने बच्चे को बाहर भेजना चाहता है, उसको ज़मीन बेचनी पड़ती है। एक मिडिल क्लास तक का लोग सारी उम्र की कमाई इस बात पे लगा देता है कि उसको अपने बेटे को बाहर भेजना है ताकि उसको अच्छा रोज़गार मिल सके। लेकिन आप लोग, हम लोग सब रोज़ खबरों में पढ़ते हैं कि यहाँ ये फ्रॉड हो गया, यहाँ से वो बच्चा डिपोर्ट हो गया वापस, ये कुछ हो गया, वो कुछ हो गया। अब जो भी इमिग्रेशन का ऑफिस खोलेगा, हम शायद आपसे पहले भी शेयर कर चुके हैं, उसको चाहिए इमिग्रेशन के लिए कंसल्टेंसी लाइसेंस। अगर वो आइट्स पीटी कोचिंग देता है, उसको अलग से लाइसेंस चाहिए। अगर वो टिकट बुक करता है, टिकटिंग का भी काम करता है, तो उसके लिए अलग से लाइसेंस चाहिए। अगर वो वर्क वीज़ा के लिए काम करता है, तो उसको पहले हमने शायद आपसे ये शेयर किया था कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से चाहिए। एक्शन पंजाब न्यूज़ ने ये कहा था कि फॉरेन मिनिस्ट्री से चाहिए, लेकिन लेटेस्ट हमें पता चला है कि ये एचआरडी मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, उससे ये रजिस्ट्रेशन चाहिए और उसके लिए 50 लाख की बैंक गारंटी या फिक्स्ड डिपॉजिट चाहिए। ये कुछ चीज़ें चाहिए कि यानी कि इमिग्रेशन के लिए कंसल्टेंसी लाइसेंस, कोचिंग के लिए अलग से लाइसेंस, टिकट बुक कराते हैं फॉरेन की लाइसेंस, वर्क वीज़ा के लिए रजिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, और इससे भी अहम बात फायर ब्रिगेड नॉर्म्स, जिनमें एक मुद्दा आता है कि फायर ब्रिगेड पाइप आपको दिखेंगे कहीं कहीं, कहीं नहीं भी दिखेंगे, ये तो फायर ब्रिगेड का काम है देखना। वो ये है कि आगे से भी रास्ता चाहिए, पीछे से भी रास्ता चाहिए, ताकि अगर कोई फायर इंसिडेंट हो तो वो पीछे की साइड से निकल सके। तो इसमें म्यूनसिपैलिटी प्रशासन भी दायरे में आता है।
तो हो ये रहा है राजपुरा के अंदर कि अगर 50 के करीब लाइसेंस होल्डर हैं, उसमें भी लोचा क्या है, किसी के पास कंसल्टेंसी लाइसेंस है तो कोचिंग का लाइसेंस नहीं है, वो धड़ल्ले से चला रहा है। इसमें नॉर्म्स ये भी है, आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है सिर्फ आप वहीं ही क्लास ले सकते हो, वहीं ही काम कर सकते हो। लेकिन ना जाने कितनों ने कितने कितने सेंटर खोले हुए हैं जो कि गैर कानूनी है। बाहर के डिस्ट्रिक्ट से अगर कोई लाइसेंस होल्डर है तो यहाँ पटियाला डिस्ट्रिक्ट में नहीं चला सकता, लेकिन वो धंधा भी नेताओं प्रशासन के नाक के नीचे धड़ल्ले से चल रहा है। सबसे अहम बात इससे भी ऊपर कि वर्क वीज़ा जिसकी 50 लाख बैंक गारंटी या फिक्स डिपॉजिट देनी है, जानकार सूत्रों के अनुसार 90% लोग जो है वो वर्क वीज़ा पे काम कर रहे हैं। उसमें लूप होल्स क्या है? लूप होल्स ये है उनके कंप्यूटर में इन लोगों की एंट्री नहीं होती, चढ़ाते ही नहीं हो। दूसरी बात, वो कहीं ये नहीं लिखते हम इसके रजिस्टर्ड कंसल्टेंट हैं, हमारी रजिस्ट्रेशन है। वो ये दिखाते हैं जो बाहर जा रहा है वही ही अप्लाई कर रहा है, वही ही एम्बेसी को भेज रहा है। और इस लूप होल्स का फ़ायदा उठाते हुए जो वर्क वीज़ा का काम कर रहे हैं 90% राजभर के अंदर, जानकार सूत्रों के हिसाब से वो करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, सरकारी खजाने को चूना लगाते हुए करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, पब्लिक को लूट रहे हैं। कहीं भी कभी भी कोई उसी बात पे ट्रैप में आ सकता है फॉरेन में। ये नेताओं और प्रशासन के संरक्षण में कैसे चल रहा है हम आपके साथ शेयर करते हैं। अभी सबसे पहले चर्चा करेंगे डी स्क्वायर। 680 जो रजिस्टर्ड हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट पटियाला में, जिसकी लिस्ट हमने डाउनलोड की डीसी ऑफिस के ऑफिशियल वेबसाइट से, उसमें 50 के करीब जो है राजपुरा से है। हमारा मोडस ऑपरेंडी क्या रहा, जब हमें ये सब पता चला कि ऐसा कुछ धांधली चल रही है तो हमने लिस्ट उठाई 680 लोगों की। उसमें देखा कि इतने लोगों के नाम नहीं है। रोज़ लगभग एक हफ्ते में रोज़ एक आध खुल रहा है नया, क्योंकि ये एक्चुअली हीरे जवाहरत की खान बना हुआ है पूरे पंजाब में, वैसे तो राजपुरा में ख़ास तौर पे, कि डायमंड प्रोड्यूस फैक्ट्री है इन इमिग्रेशन ऑफिसर्स के लिए। हुआ ये हमने मोडस ऑपरेंडी जो बात कर रहे थे हम, ये किया कि आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है, आपको ये लाइसेंसेस ये रजिस्ट्रेशन चाहिए, अगर आपके पास है आप हमें सर्टिफाइड कॉपीज़ भेजिए। तो डी स्क्वायर उन्होंने हमें कहा हमारे पास जो है लाइसेंस है। हमारे पास कॉपी भेजी उन्होंने, हमने देखी है कॉपी 700 नंबर पे, क्योंकि डीसी ऑफिस ने लिस्ट अपडेट नहीं की हुई थी, लेकिन उसमें कहीं भी कंसल्टेंसी का जिक्र नहीं था। कंसल्टेंसी का माफ़ कीजिए, कंसल्टेंसी का जिक्र था, लेकिन आइट्स पीटी की कोचिंग का कोई लाइसेंस का जिक्र नहीं था, जिसके लिए सेपरेट लाइसेंस चाहिए। और वर्क वीज़ा का लूप होल्स भी हम आपको बता चुके हैं। 90% लोग वर्क वीज़ा पे काम कर रहे हैं यहाँ पे। उसका जिक्र एक
विशेष तौर पे थोड़ी देर में हम आपसे करेंगे। तो डी स्क्वायर का क्या है, जिन्होंने ये कमेंट्स दिए कि ये न्यूज़ परिवर्तन 24 वाले लोग मेंटल हैं, हम इनको देख लेंगे। तो आज सबसे पहले हमने इसलिए जिक्र किया है, ये लोग धंधा कर रहे हैं 2 नंबर का, और ऊपर से ये धमकियां दे रहे हैं। अगली चर्चा करते हैं चैतन्या की। चैतन्या को भी सेम तरीके से मैसेज डाला गया, तो उन्होंने प्रशासन से कंप्लेंट की, हमें पर्सनल तौर पे परेशान किया जा रहा है। तो हमसे पूछा गया प्रशासन द्वारा, हमने बिल्कुल प्रॉपरली बताया उनको, ये कोई इनका पर्सनल फ़ोन नंबर नहीं है, ये जो बोर्ड पे इन्होंने डिस्प्ले कर रखा है वो फ़ोन नंबर है, और उसमें हमने सबसे पहले अपनी इंट्रोडक्शन दी है, टीम न्यूज़ परिवर्तन 24। चैतन्या ने ना हमारे न्यूज़ चैनल को बरगलाया, बल्कि प्रशासन को भी बरगलाया। जब हमने उनको मैसेज भेजा कि आप ये सब भेजिए हमें सर्टिफाइड कॉपी से, आपका लिस्ट में नाम नहीं है, तो रात के टाइम 7-8 बजे के करीब उन्होंने अपने एक एम्प्लॉय से फ़ोन कराया जिसका नाम श्वेता है, उसका नंबर भी हमारे पास सेव्ड है अब, कि हमारा नाम लिस्ट में है। तो हमने कहा आप सीरियल नंबर बता दीजिए, या आपके पास लाइसेंस है तो वो भेज दीजिए हमें सर्टिफाइड कॉपी। तो उनका जवाब था श्वेता जी का कि वो मालिक लेके चले गए। ये लाइसेंस हर एक ऑफिस की दीवार पे टंगा होता है, मालिक की जेब में नहीं रहता ये लाइसेंस कभी, ऑफिस की दीवार पे टंगा रहता है। तो हमने उस प्रशासन के व्यक्ति को बखूबी प्रॉपरली बताया कि यह मुद्दा है। इसके साथ ही हमने उनको बताया ठीक है, अगर ये प्रशासन का काम है तो हम आपको एक नाम दे रहे हैं जिसके बाहर कोई बोर्ड नहीं लगा, लेकिन धड़ल्ले से वो इंसान वर्क वीज़ा पे काम कर रहे हैं, कहीं से 20, 25, 40 जितना भी उसका वो होता है मौका लगता है, वो चूना लगा रहा है सबको, और उसके पास HRD या जो भी कंसर्न सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। आइए आगे चलते हैं, कैसे ये अफसरशाही प्रशासन और नेताओं की संरक्षण में चल रहा है। बीते दिनों विधायिका रीना मित्तल ने पटेल कॉलेज में यह किया कि हमें इन स्टूडेंट का पलायन रोकना होगा। जो संस्थान आपके संरक्षण में ही चल रहे हैं तो वो तो डूब जाएंगे, अगर आप पलायन रोक दोगे तो वो कैसे चलेंगे। वाइजम म्यूनिसिपैलिटी कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट के रिश्तेदारी में पार्टनरशिप में है, जहां खुद समाज सेवी अजय मित्तल मौजूद थे। उद्घाटन हुआ, उद्घाटन के दिन तक कोई लाइसेंस नहीं, कंसल्टेंसी का किसी तरीके का कोई लाइसेंस नहीं, चलता रहा। एस कोई लाइसेंस नहीं उद्घाटन तक, आगे का हमें नहीं पता क्योंकि लिस्ट अपडेटेड 17 जुलाई तक की हमारे पास है। एस चलता रहा, वहाँ पे आम आदमी पार्टी के सारे सरपरस्त मौजूद थे, लेकिन लाइसेंस कोई नहीं है उसके पास। उद्घाटन तक की हमारी वो है जिम्मेवारी जो हम बोल रहे हैं।
इनकी संरक्षण में ही ये चल रहा है, तो पलायन कैसे रुकेगा? इसके बाद चर्चा करते हैं अब हम फ्लैक्स जो एडवर्टाइजमेंट के हैं। पूरे शहर के अंदर अनऑथराइज जगह पे, ऑथराइज को छोड़ दीजिए, जो चंडीगढ़ पब्लिसिटी वाले के पास हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे दिए गए हैं, अनऑथराइज जगह पे पूरा शहर भरा पड़ा है। हम आज क्यों आपसे ये शेयर कर रहे हैं, उसके पीछे एक मकसद है। हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन थी न्यूज़ चैनल की 15 अक्टूबर 2023 को ईगल होटल पे। आपके पास लिंक आया होगा, आपने सामने सुना होगा। तो अचानक हमें एक मैसेज मिलता है कि आपके नाम के फ्लैक्स लगे हुए हैं बाज़ार के अंदर, जो रिटेल सब्जी मंडी वाली रोड है उस पर। चलो, हम काम में बिजी थे, उसमें नहीं निकल पाए। रात को देखा हमने, गए वहाँ तो देखा सचमुच फ्लैक्स लगे हुए। हमने वीडियो बनाई, फ्लैक्स लगे हुए हमारे नाम के, 5 इस तरफ 5 इस तरफ, जिसका हमें एक्चुअली जब हम म्यूनसिपैलिटी से पूछते हैं कि ये जगह तो ऑथराइज थी नहीं, आप थिक्स के 1 साल लगे रहे, अब ड्रीम कास्टर के लगे हुए हैं, तो हमें बताइए आपने लिस्ट अमेंड की तो हमें कॉपी दीजिए। तो वो सुपरिटेंडेंट का हमेशा से ये कहना था, आप बताओ आपके कहाँ लगाने, हम लगा देते हैं। हमने आज तक कभी भी ऑब्लिगेशन नहीं लिया सुपरिटेंडेंट साहब का भी। हमने कहा हम अगर लगाएंगे तो 1 नंबर में लगाएंगे, प्रॉपर रिसीट लेंगे और इस जगह की लेंगे जो ये दे ही नहीं सकते थे कभी, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट में आती नहीं है। थिक्स का 1 साल लगा रहा, उसका पैसा किसने खाया? क्या अकेले चंडीगढ़ पब्लिसिटी वाले ने? चलिए, हुआ क्या उसके बाद, हमने रात को लेट हो गए थे। सुपरिटेंडेंट म्यूनिसिपल कमेटी जो है, मित्तल हैं, उनको फ़ोन किया कि ये कहने के लिए कि ये हमारे नाम से कुछ फ्लैक्स लगे हैं, तो हमने नहीं लगवाए, आप कृपया इनको उतरवा दीजिए। उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद हम अपने फंक्शन में बिजी हो गए। तो वहीं जब फंक्शन पे ही थे तो हमें ये मैसेज मिला कि ये सारे बोर्ड आपके उतर गए हैं। हमारे जो लगे, हमारे तो किसी उस पे लगे हुए थे, किसी और के उस पे चिपके हुए थे, कि वो सब के सब उन्होंने उतार दिए। एक कथूरिया नाम से कंसल्टेंसी का, उनके भी उतार दिए। जिसे हम सोच रहे थे हमें डिफेम करने के लिए ये पोस्टर लगाए गए हमारे, हमने सोचा वो तो हमारा वेल विशर निकला कि हमारी वजह से अगर शहर की सफाई हो गई तो हम कहते रोज ऐसा बंदा ये काम करे। लेकिन एक मिथ्या भ्रम निकला। आज फिर मुहिम शुरू हुई। पहले कथूरिया के भी उतारे गए थे साथ साथ ड्रीम कास्टर के, आज कथूरिया के छोड़ दिया गया। मैं ये अवतार शेखड़ी सुपरिटेंडेंट मित्तल से पूछना चाहता हूँ, क्या कंसीडरेशन है तुम्हारी ये सब 2 नंबर के धंधे में साथ देने की, गैर कानूनी काम में साथ, अनऑथराइज जगह पे ये सब कराने की? क्या कानून तुम्हारी बपौती है जिसका उतार दोगे, जिसका लगा रहने दोगे? क्या फाइल मोटी हो रही है तुम्हारी? क्यों कथौरिया का अब नहीं उतरा? क्या तुम्हारी फाइल मोटी कर दी उसने? इसका जवाब
एग्जीक्यूटिव अफसर अवतार सेकरी और सुपरिटेंडेंट मित्तल को देना पड़ेगा, जनता को जवाब देना पड़ेगा ये। और पूरे शहर के अंदर जो भी लगे हुए हैं उसके पैसे चंडीगढ़ पब्लिसिटी वाला वसूल कर रहा है। क्या वो आपकी मर्जी के बिना कर रहा है? आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। आप सरेआम लूट मचा रहे हो, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हो। आपकी मर्जी के बगैर कैसे एक चंडीगढ़ पब्लिसिटी वाला सारे शहर के अंदर पोस्टर लगा देगा, फ्लैक्स लगा देगा, और जो उसको पैसे नहीं देता, एक फायरमैन जिसकी हम पहले भी कई बार जिक्र कर चुके हैं, और ईओ अवतार सेकड़ी उसको प्रोटेक्ट करता है। एक इंस्पेक्टर है जिसके हम कई बार को कह चुके हैं, और अवतार सेकड़ी ईओ उसको प्रोटेक्ट करता है। तो क्या ये कानून आपकी इच्छा अनुसार चलेगा? किसी का पोस्टर फ्लैक्स अनऑथराइज जगह पे लगता रहने दोगे? जिसका जी चाहेगा उतार दोगे? हमें मालूम है इस सारे धंधे में, इस सारी धांधली में चंडीगढ़ पब्लिसिटी वाला एक उसका करिंदा यहाँ म्यूनसिपल काउंसिल में है, वो एक म्यूनसिपैलिटी का सीनियर अफसर, और अगर अब अवतार सेकरी इसके हेड हैं तो अगला निशाना वो हम गुरेज नहीं करेंगे कहने से कि वो क्यों ऐसे काम कर रहे हैं, उनके सुपरविजन में क्यों ऐसा काम हो रहा है। हमें ये नहीं तकलीफ, ना हमने लगाए थे अपने बैनर कभी फ्लैक्स वहाँ पे। 1.5 दिन के लिए हम 18-20 हज़ार खर्चने वाले नहीं थे, ना हमें कोई इनकम है कहीं से। जो भी खर्च करते हैं हम अपनी जेब से खर्चते हैं। लेकिन जो वजह से, जो भी हमारे उसके अगर वजह से उतरे हैं, तो किसको मिर्चें लगी, किसको तकलीफ हुई? जिसको भी तकलीफ हुई है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अवतार सेकड़ी, आपको अपनी कॉन्शियस को तो जवाब देना है एक दिन। अपनी ज़मीर को आपको जवाब देना है एक दिन। सुपरिटेंडेंट मित्तल, यही आपको कहना मुझे, जो मैंने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बारे में कही है। आप सारे शहर से हटाओ। ये डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी है जिसमें आप हिस्सा बने हुए हो, आपकी मिली भगत है जिसमें। इन आदतों से, इन बातों से गुरेज करो। ये नहीं, आपकी कम्युनिज्म नहीं चलेगी। किसी के उतार दो, किसी के लगे रहने दो। ये स्पष्ट तौर पे एक इशारा है कि कहीं ना कहीं कोई कंसीडरेशन है जिसके तहत आप लोग म्यूनसिपैलिटी के अधिकारी, चंडीगढ़ पब्लिसिटी वाला, एक फायरमैन, ये सब मिल के आप एक टीम बनाए हुए हो, मिल के सब ये धांधली चलाए हुए हो। तो मैं म्यूनसिपैलिटी प्रशासन, डायरेक्टर, लोकल बॉडीज, सबको ये गुजारिश करूँगा कि कानून का पालन करें। कानून सबके लिए एक है, ये संविधान में लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है पब्लिक का, इक्वलिटी बिफोर लॉ।
बचे हुए सरकारी अफसर आज तक इसलिए हैं कि ऊपर नेताओं का संरक्षण है, लेकिन जिस दिन भी किसी लपेट में आओगे, किसी का हाथ सिर पे नहीं दिखेगा। क्योंकि नेताओं के पास अथॉरिटी है, पर विदाउट अकाउंटेबिलिटी, विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शुरू से लेकर आखिर तक जो भी हमने डाला है, आप उसमें हमारे व्यूअर्स, हमारे दर्शक सब ये ऑब्जर्व करेंगे कि हर एक के पीछे नेता का हाथ है, और अफसरशाही चापलूसों की तरह, शाहप्रस्तों की तरह उनके कहने पे काम कर रही है। आज अगर एक्शन पीडब्ल्यूडी जवाब दे, क्या 2019 में जो रिजेक्शन हुई पेट्रोल पंप लगने की, क्या वो सारा कानून बदल गया? उसमें 3 रूल्स लिखे हैं, नोटिफिकेशन का जिक्र है। क्या वो बताएगा? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बताएगा कि आज कोई भी पेट्रोल पंप कहीं लगाना शुरू कर दे तो पेड़ काटने की इजाज़त दे देगा? एक आम पब्लिक अगर कोई चाहे, उसको ज़मीन मिल जाए, है उसके पास, वो कहे मैं पेट्रोल पंप लगाना है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इजाज़त देगा? कभी नहीं देगा। एग्जिजेंसीज यानी कि एकदम जो निहायत ज़रूरी हो, उसके लिए इजाज़त दी जा सकती है। आप सोचिए इस बात को। और अंततः हम आपसे एक बात शेयर और करना चाहते हैं कि अक्सर लोग हमसे भी बातें करते हैं कि जब विधायिका जी के मिलने जाते हैं विधायिका जी को, तो पीए साहब हमें मिलने नहीं देते। हमें भी एक जो डिपार्टमेंटल स्टोर के प्रेसिडेंट हैं मनियारी के, उन्होंने कहा आप हमें मिलवा दो। मैंने कहा जी हमारी पहुंच वहाँ तक नहीं है, वो राजा हैं, हम प्रजा हैं। वो कहते जी हम इतनी बार जाते हैं, पीए हमें भगा देता है। तो सुनो, हमारी आपसे गुजारिश है कि इस सब व्यवस्था के लिए जिम्मेवार आप हो, जनता है। कारण पीर कॉलोनी 17 नंबर वार्ड ने धरना दिया, उनके काम नहीं हो रहे थे, सीवरेज ब्लॉक आज तक भी है, बावजूद इसके कि विधायिका जी ने वीडियो बनवाई, हार पहन लिए, सब तामझाम कर दिया, आज तक भी काम नहीं हो पाया। 2 महीने के करीब हो गए। तो ये अब लोकसभा चुनाव आने वाले आपके पास आएंगे, आप भी इनका वैसे स्वागत करिए जैसे इनका पीए आपका स्वागत करता है। और पीर कॉलोनी की तरह मत करिए कि वहाँ धरना दिया, उसके बाद हार पहनाने वाले उनमें से कई लोग थे। वैसा स्वागत मत करिए, नहीं तो रोज मरोगे, रोज मरते रहोगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, शब्बा खैर, सत श्री अकाल, आदाब। मिलेंगे किसी ऐसे ही विषय के साथ अगली बार।